दोस्तों, हमारे सौर मंडल में एक सूरज के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। आप कह सकते हैं कि सूरज का एक बहुत बड़ा परिवार है। सौर मंडल में सबसे बड़े आकार में ग्रह बृहस्पति है, जो कि गैस से बना है। दूसरे नंबर पे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि है। कभी आप पृथ्वी पर आप किसी ऊंचे जगह पर बैठे हुए आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से कई गुना बड़े ग्रह मौजूद है। यहाँ तक कि जुपिटर इतना बड़ा है कि उसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। लेकिन साइज में इतना बड़ा होने के बावजूद भी जुपिटर ग्रह पृथ्वी से क्यों नहीं नजर आता? आखिर इन सौर मंडल के ग्रहों को पृथ्वी पर खड़े होकर क्यों नहीं देख सकते? या फिर ऐसा है कि ग्रह हमें दिखाई तो देते हैं, लेकिन हमें इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं होती, इसलिए हम उन पर फोकस ही नहीं कर पाते। आखिर इस बात की क्या सच्चाई है, तो चलिए जानते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, यहाँ तक कि हम अपनी आंखों से मिल्की वे गैलेक्सी को तक देख सकते हैं। पृथ्वी से खड़े होकर मिल्की वे के काफी बड़े हिस्से को देखा जा सकता है, लेकिन ग्रह क्यों नहीं दिखाई देते? सबसे पहले हम अपनी आंखों के विज्ञान को समझते हैं। दोस्तों, इंसान अपनी आंखों से अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? तो हमारा अनुमान अधिकतम 3 या 4 किलोमीटर का हो सकता है, पर इससे भी अधिक देखा जाए तो इंसान अपनी आंखों से 25 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। दोस्तों, दरअसल क्या होता है कि हवा में मौजूद नमी, धूलकण और अन्य प्रदूषक हमारी आंखों को ज्यादा दूरी तक देखने से रोकते हैं। यहाँ तक कि जब वातावरण में धुंध न हो तब भी हम इसे अधिक दूरी तक नहीं देख सकते। इसके अलावा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम सीधी दिशा में देख रहे हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी दिशा में। अध्ययन में ये भी कहा गया है, अगर हम माउंट एवरेस्ट देखें तो सैद्धांतिक तौर पर अधिकतम 350 किलोमीटर की दूरी तक हम देख सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम इतनी दूरी तक नहीं देख पाते क्योंकि हमारे दृश्य के रास्ते में बादल आ जाते हैं। अगर हम बिल्कुल स्पष्ट रात को आकाशगंगा की ओर देखें तो अपनी नंगी आंखों से एंड्रोमेडा आकाशगंगा को भी देख सकते हैं, जबकि आकाशगंगा पृथ्वी से 22.5 करोड़ प्रकाश वर्ष से दूर है। इस तरह हमारी आंखों से दूर तक देखने की क्षमता विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है, लेकिन हमारी आंख के अंदर की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि वो क्षेत्र कितना साफ दिखाई देता है। अगर बीच में हमें अदृश्य अवरोधक आते हैं, जैसे कि हवा में धूल कण, तो हमारी आंखों की रोशनी या देखने की क्षमता अपने आप कम हो जाती है। अब अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम कौन से ग्रह को पृथ्वी से देख सकते हैं। दोस्तों, हम पृथ्वी से मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और शनि इन ग्रहों को देख सकते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर ये प्लेनेट हमें दिखाई क्यों नहीं देते? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सच क्या है। दोस्तों, इन ग्रहों को हम देख सकते हैं। इन ग्रहों को देखने के लिए आपको कुछ टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी वस्तु हमसे जितनी ज्यादा दूर होगी वो उतनी हमें छोटी दिखाई देगी। जिससे कोई गाड़ी आपको पास से तो बहुत बड़ी नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आपसे दूर होती जाएगी वैसे वैसे उसकी साइज छोटी होती चली जाएगी। इसी प्रकार यह ग्रह हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर है, इसलिए ये हमें रात को आकाशगंगा में दिखते हैं, लेकिन ये स्टार यानी कि तारे के रूप में दिखाई देते हैं। बुध ग्रह सूरज के सबसे नजदीक है, इसलिए इसे सूरज के उगते और ढलते वक्त आसानी से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक और रिसर्च के मुताबिक इसे खासकर तब देखा जा सकता है जब बुध क्षितिज से 10 डिग्री ऊपर होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों वक्त देखना आसान होता है। धरती के उत्तरी गोलार्ध में अप्रैल और मई में शाम के दौरान और अक्टूबर और नवंबर के बीच सुबह के दौरान ऐसा होता है। उस समय आप सूरज पर नजरें जमा कर देखना, आपको सूरज पर एक छोटा सा ब्लैक डॉट की तरह कुछ नजर आएगा। अगर ये दिख जाता है तो आप समझ जाएगा कि आपने बुध ग्रह को देखा है। दोस्तों, जुपिटर जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इस ग्रह की दूरी हमारी पृथ्वी से 59 करोड़ किलोमीटर है। जबकि जून के महीने में सूरज की ज्यादा रोशनी में शुक्र ग्रह दिखाई नहीं देता, तो बृहस्पति के लिए रास्ता साफ हो जाता है। रात में अंतरिक्ष के पश्चिमी हिस्से में इसे देखा जा सकता है। जून के महीने में दिखने वाली आकाशीय वस्तु में बृहस्पति सबसे साफ दिखाई देता है। अगर आपके पास कोई बेसिक टेलीस्कोप है तो आप इसके सतह को भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। हो सकता है आपको टेलीस्कोप के जरिए इसके चंद्रमा भी दिख जाए, जो साइड में काफी बड़े होते हैं।
और अगर आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके जुपिटर ग्रह को देखेंगे तो आंखों की तुलना में वो इतना ज्यादा क्लियर नजर आएगा मानो आप करीब से बृहस्पति ग्रह के बादलों को देख रहे हो। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों, मंगल ग्रह हमारे पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। वैसे तो मंगल ग्रह पर कई सारे अंतरिक्ष यान जा चुके हैं और उन्होंने जो हमें मंगल ग्रह की बेहतरीन फोटो भेजी है, वाकई में उन फोटो को देखकर पृथ्वी के रेगिस्तानों की याद आती है। मंगल ग्रह पृथ्वी से 381.82 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धरती से मंगल ग्रह शाम से सुबह तक देखा जा सकता है क्योंकि मंगल ग्रह की अपनी एक लाल रंग की चमक होती है। यह सूरज के बिल्कुल विपरीत दिशा में मौजूद है, जबकि चंद्रमा के नजदीक है। मंगल ग्रह को आप बिना टेलीस्कोप की मदद से भी अच्छे से देख सकते हैं। जब मंगल धरती के नजदीक होता है तो इसे और ज्यादा आसानी से देखा जा सकता है। अधिकांश समय बृहस्पति मंगल ग्रह की तुलना में नंगी आंखों को अधिक उज्जवल दिखाई देता है। शुक्र ग्रह, दोस्तों, जब आसमान में देखते हैं तो आपको बहुत सारे तारे नजर आते होंगे, लेकिन इनमें जो आपको सबसे चमकने वाला स्टार दिखता है वो स्टार नहीं बल्कि शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी से 4.1 करोड़ किलोमीटर दूर है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का नजदीकी ग्रह है। अगर आप किसी नॉर्मल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके भयानक बादलों को भी देख सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से बने हुए हैं। साल में जून को छोड़कर बाकी सभी महीनों में इसे देखा जा सकता है। जून में इसलिए नहीं क्योंकि सूरज की रोशनी इस दौरान सबसे ज्यादा होती है। शुक्र ग्रह शाम के दौरान पश्चिम में और सुबह के दौरान पूर्व में दिखाई देता है। शनि ग्रह, गर्मी के दौरान मई से जुलाई के बीच शनि ग्रह को बिना टेलीस्कोप और तकनीक से देखा जा सकता है। शुरू के 3 महीने के दौरान रात में इसे देखना संभव है और सूर्यास्त होने के बाद विपरीत दिशा में इसे देखा जा सकता है। शनि पूर्व से निकलकर पश्चिम में जाता है। दोस्तों, इन ग्रहों को देखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ का मौसम एकदम साफ होना चाहिए। शहर की तुलना में आप गांव के माहौल से इस प्लेनेट को अच्छे से देख पाएंगे क्योंकि शहर में प्रदूषण ज्यादा होता है। इसके अलावा शहर के अंदर लाइट की चकाचौंध भी ज्यादा होती है। इसलिए जितना हो सके ऊंचाई वाली जगह जाकर इन ग्रहों को देखो। अगर आप इन ग्रहों को अच्छे से देखना चाहते हो तो आप किसी टेलीस्कोप की मदद ले सकते हैं। टेलीस्कोप के जरिए इन ग्रहों को बड़ी आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी से भरी ये वीडियो? अगर आप ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।